नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम वटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत का यौम जमहूरिया 26 जनवरी को हर साल होता है और इसके लिए भारत हमेशा हर साल दुनिया के किसी भी हेड ऑफ स्टेट को दावत देता है। ज़ाहिर दोस्तों को ही दावत देते हैं कि वो आके मेहमान खुसूसी के तौर पर जो परेड होती है यहाँ पर यौम जमहूरिया के मौके पर रिपब्लिक डे परेड जो होती है उसमें वो मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक करे। और इस सिलसिले में इस साल यानी जो आइंदा आने वाला साल है 2024, तकरीबन एक महीने के बाद, तो भारत ने दावत दी थी अमेरिका के सदर जो बाइडेन को। और जिस तरह मतलब वज़रात ख़ारजा से वहाँ की या दूसरों से मुज़ाकरात हुए थे तो उससे ये लग रहा था कि वो आएगा। अब कंफर्मेशन नहीं थी, ये हकीकत है, लेकिन इंडिकेशन थी कि वो आएगा। ये सोचकर फिर भारत ने जो है क्वाड की भी एक मीटिंग रखी। अब क्वाड क्या है आपको तो पता है, 4 मुल्कों का एक ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। और ये अमेरिका ने ही बनाया है चीन के ऊपर नज़र रखने के लिए, क्योंकि चीन पैसिफिक के इंडो पैसिफिक का जो इलाका है ना, वहाँ पर अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। तो उसको ऐसा लगा अमेरिका को, या लगता है जिस तरह के वो इंडिकेशन देता रहा है कि चीन को अगर कोई कंटेन कर सकता है तो वो भारत ही है। और जाहिर है चीन सबको धमकियां देता रहता है और उसमें जापान भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। तो इसीलिए अमेरिका ने ये एक ग्रुप बनवाया, क्वाड, 4 मुल्कों का ग्रुप। इसकी भी सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत ने क्या सोचा कि जब 26 जनवरी को भारत में जो बाइडेन आएगा तो फिर इसी मौके पर ही हम क्वाड की भी एक सरबराह कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि दूसरे मतलब जापान का जो फ्यूमी किशिदा है या एंटोनी अल्बनीज है ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी थी कि वो आएंगे। तो भारत ने 27 जनवरी को यानी 26 के दूसरे रोज उनकी क्वाड की भी सरबराह कॉन्फ्रेंस का दावतनामा जारी कर दिया। अब क्या हुआ है कि अमेरिका के सदर ने जो है इनकार कर दिया है 26 जनवरी को यहाँ आने को। अब जाहिरन तो वो बोलेंगे कि हमें स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस देना है, ये करना है, वो करना है, वो तो 100 बहाने मिल जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका में जो मुस्लिम और खालिस्तानी ब्लॉक है ये उनकी लॉबिंग की वजह से हुआ है। अभी कुछ रोज केवल अमेरिका की जो जासूस एजेंसी है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने भारत का एक शहरी है गुप्ता, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने खालिस्तानी, जो हकीकत में वो टेररिस्ट है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको मरवाने की साजिश की है। वो जिंदा है, उसके ऊपर अटैक भी नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया भारत के एक शहरी के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली वो भारत के ऊपर इल्ज़ाम था। और ये कोशिश की कि जैसे भारत के ऊपर दबाव डाले कि वो ऐसे लोगों के ऊपर, या मतलब ये है कि खालिस्तानियों के ऊपर जो है वो कदम उठाना छोड़ दे।
अब यहाँ पर अमेरिका से एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि अमेरिका ने भारत को भी ऐसे समझ लिया जैसे ये भी पाकिस्तान है या कोई दूसरा कोई छोटा मोटा मुल्क है, जबकि ऐसा है नहीं। भारत आज तो बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 12-13 लाख की फौज है। भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। अभी देखिए 1971 में जब इंदिरा गांधी वजीर आजम थी हिंदुस्तान की, तब तो भारत बहुत गरीब था एज कंपेयर टू टुडे, आज के मुकाबले में। उस वक्त भी निक्सन ने भारत को दबाना चाहा तो भारत उसके आगे नहीं दबा। भारत ने अमेरिका ने उस वक्त निक्सन और कोसिगिन ये दोनों की जो है मिली जुली साजिश थी और उन्होंने दबाया था, कोशिश की थी धमकाने की भारत को, 7वां बारी बेड़ा आ रहा है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश बन गया, बावजूद निक्सन के और कोसिगिन के। जब 1971 में अमेरिका भारत को दबा नहीं सका तो ये तो मेरे भाई 2023 है, तुम किस जहान में रह रहे हो, क्या सोच रहे हो? अब भी तुम समझते हो तुम भारत को धमकियां दोगे और भारत तुम्हारे आगे घुटने टेक देगा? ऐसा होने वाला कतई नहीं है। अभी देखिए ये अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स है। जब खालिस्तानियों की बात आती है वो कहता है कि भारत ने एक खालिस्तानी को अमेरिका में मरवाने की कोशिश की है और उसका अपना रिकॉर्ड क्या है, ओसामा बिन लादेन को हेलीकॉप्टर भेजकर पाकिस्तान में एबटाबाद में कत्ल करता है, अंदर घुसकर आके हेलीकॉप्टर से हमला करके कत्ल करता है। अफगानिस्तान में ड्रोन के जरिए ऐमन अल जवाहिरी यानी जो सेकंड मोस्ट अलकायदा का सीनियर लीडर था, डॉक्टर ऐमन अल जवाहिरी, उसको ड्रोन के जरिए कत्ल करता है। उस वक्त उसको ये समझ में नहीं आता कि ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अब जब एक टेररिस्ट के ऊपर अमेरिका में, अभी ये भी इल्जाम है अमेरिका का, उसने इसके लिए कोई प्रूफ नहीं दिया और भारत ने तो उसको ये भी यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ मिलकर जो है तहकीक करेंगे कि ये हकीकत क्या है इसके पीछे। लेकिन ये है अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स और इसलिए अभी भारत ने भी अमेरिका को सीधा सीधा कह दिया। अभी भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने अमेरिका की FBI को कह दिया है कि अमेरिका के सॉइल पर, अमेरिका के ज़मीन पर बैठकर कुछ खालिस्तानी भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। यही गुरपतवंत सिंह पन्नून ने ये कहा था कि 19 दिसंबर के बाद एयर इंडिया के जहाज में कोई न चढ़े क्योंकि हम उनको उड़ा देंगे। वो आदमी अमेरिका में रह रहा है। इसी ने सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का कॉन्सुलेट है उनके ऊपर हमला कराया था खालिस्तानियों ने। उसके बावजूद अमेरिका को ये गट्स है कि वो हिंदुस्तान को कहे कि तुम जो है एक खालिस्तानी को मरवाने की साजिश कर रहे हो। तो मेरे भाई ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ो, अपने लिए तुम्हारे लिए एक स्टैंडर्ड, भारत के लिए दूसरा स्टैंडर्ड। तो हम तुम्हारे इन गीदड़ भभकियों में आने वाले नहीं हैं। अगर तुम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहते हो तो तुम्हें एक बराबर के मुल्क की हैसियत से दोस्ती रखनी पड़ेगी। अगर तुम चीन को कंटेन करना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें ज़रूरत है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये अलग बात है। दुनिया में हर मुल्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता ही रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं। जब 1971 में भारत ने अमेरिका को घास नहीं डाली तो ये तो मेरे भाई 2023 है, रहने दो मेरे भाई, आज ये नहीं हो सकेगा।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।